हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के खास है और आज के इस वीडियो में हम टैली प्राइम के अंदर वापस वही परचेज की एंट्री की बात करेंगे। लेकिन परचेज की एंट्री भी एक तरह से बहुत खास है क्योंकि हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम अपना व्यापार शुरू कर रहे हैं। अब देखिए, सवाल ये पूछा गया मुझसे, तो हम अपना व्यापार शुरू कर रहे हैं और व्यापार शुरू करने पर हो क्या रहा है हमारे साथ? हो ये रहा है कि हम बहुत सारी चीजें खरीद रहे हैं। सपोज कीजिए कि हमने अपना एक ऑफिस चालू किया या दुकान चालू किया, तो दुकान में बहुत सारी चीजें परचेज करेंगे ना, दुकान को चलाने के लिए या ऑफिस को चलाने के लिए। सपोज कीजिए ऑफिस ही खोल दिया, तो ऑफिस को चलाने के लिए हम क्या क्या खरीदेंगे? सबसे पहले तो एक रेंट पे रूम लेंगे, ठीक है, और वहां पर कुछ हम पैसा देंगे उनको, जिनका भी वो होगा वो हमसे पैसा लेंगे कुछ, और फिर हम उसमें कुर्सी खरीदेंगे, टेबल खरीदेंगे, मेज खरीदेंगे, और भी जो जरूरत की चीजें हैं वो खरीदेंगे, कंप्यूटर खरीदेंगे, डेस्कटॉप वगैरह जो भी है, इस तरह की चीजें हम खरीदेंगे। तो ये सारे सामान की एंट्री हम किस प्रकार से करेंगे? आप कहेंगे सीधा परचेज में जाएंगे एंट्री कर लेंगे। नहीं, ऐसे एंट्री नहीं होगी। तो कैसे होगी, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं। यहां से ये टैली प्राइम का जो है 5.1 है शायद ये। तो ये टैली प्राइम यहाँ पे देख सकते हैं ओपन हो रहा है और ये पूरी एंट्री हम सीखेंगे। इससे आपको जो है काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ एजुकेशनल मोड में मैं कंटिन्यू करता हूँ और हम हमेशा नई कंपनी से ही बात करते हैं, तो नई कंपनी हम बना लेते हैं। क्या दिक्कत है, यहाँ से क्रिएट पे जाएंगे, वो तो 1 मिनट से भी कम का काम है। तो यहाँ क्रिएट कंपनी पे गए और जैसे ही एंटर करेंगे ये फॉर्म खुलेगा। तो माई शॉप 1 कर देते हैं, इसका नाम माई शॉप 1, माई शॉप 1 SHOP, या माई ऑफिस कर देते हैं, माई ऑफिस, ठीक है, ये कर देते हैं माई ऑफिस। तो ये माई ऑफिस नाम से कंपनी बन रही है और एड्रेस तो वही रहेगा जो हमेशा मैं डालता हूं। तो ये हो जाएगा न्यू कॉलोनी देवरिया। तो ये बेसिक सी चीज है और ये तो हर वीडियो में होती है। यहाँ पे उत्तराखंड नहीं होगा, उत्तर प्रदेश होगा। हमारा तो उत्तर प्रदेश है, आपका जो भी हो वो कर लीजिएगा। बाकी लोकल एरिया का पिन कोड वगैरह आता रहेगा। यहाँ पर एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराएंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अब जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो एक देखेंगे तो नई विंडो खुलेगी। अब इस नई विंडो में जैसे चीजें हैं वैसे ही हम रहने देने वाले हैं और यहाँ पर टैक्सेशन के सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर जीएसटी को यस करना है। भले ही आपको यहाँ पे यस दिख रहा हो, लेकिन फिर भी ध्यान दीजिएगा, लेकिन फिर भी आपको इसे यस करना ही है। तो यहाँ पे यस कर दीजिए, वाई प्रेस करके और एंटर करेंगे, मतलब वाई लिख करके एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये विंडो खुल जाएगी। तो रजिस्ट्रेशन स्टेटस इनका एक्टिव है और स्टेट इनका चूज कर लीजिएगा जो भी है। ये यहाँ पर कंपनी का रजिस्ट्रेशन है। बाकी यहाँ पे 3 प्रकार की चीजें हैं, तो रेगुलर है, कंपोजिशन एसेस है। फिलहाल हमें रेगुलर ही रखना है, रेगुलर रख के आगे बढ़िएगा, ठीक है। टेरिटरी की बात हम करेंगे ही नहीं, नो रखेंगे इसको। बाकी आपका जो GSTIN नंबर है वो GSTIN नंबर यहाँ पे आएगा, एंटर करेंगे। एंटर करके जैसे नीचे आते हैं तो यूजर नेम में मैं अपना ही नाम डाल लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर फिर अपना नाम डाल रहा हूँ, तो ये लिख दिया सूरज कुमार तिवारी। ये अपना नाम डाल करके आपको क्या करना है, सिंपली एंटर करना है। और यहाँ पर 2 चीजें हैं, इनके बारे में एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे जो है EVC करूंगा और एंटर करूंगा और ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है या नहीं है, तो एप्लीकेबल कर देते हैं। और प्लेस है उसका देवरिया, देवरिया से ही सब ई इनवॉइसिंग होगी, यहीं से होगी ना, सेंटर से ही हो जाएगी। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, इसको एक्सेप्ट कराएंगे। अब यहाँ पर आकर के इसको भी यस करना है। जीएसटी अगर चाहिए तो इसको भी यस करिए और यहाँ पे डिटेल को स्पेसिफाई कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपका 8 अंकों का HSN कोड आता है, तो ये 8 अंकों का HSN कोड हो गया। डिस्क्रिप्शन में यहाँ गुड्स डाल देंगे हम, गुड्स GOODS करेंगे, ये हो गया, एंटर कर दिया। यहाँ पे स्पेसिफाई कर लेंगे डिटेल को। वैसे तो आप के पास कई तरीके हैं, तीनों तरीके आपको दिख ही रहे हैं, तो यहाँ पे फिलहाल स्पेसिफाई, ठीक है। और यहाँ पर टैक्सेबल रख करके यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 12% का टैक्स लगाया है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं इंटर स्टेट थ्रेशोल्ड लिमिट है और इंट्रा स्टेट थ्रेशोल्ड लिमिट है, दोनों यहाँ पे आपको दिख ही रहा है। वैल्यू ऑफ इनवॉइस कर दिया है, ऑल सेक्शन कर दिया है और यहाँ पर GST ट्रांजैक्शन की एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पर इसे मैं चालू कर रहा हूँ और एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 ही कर रहा हूँ, तो 1 अप्रैल 2024 कर दिया है। एंटर करेंगे और यहाँ पर अल्टरेशन इसको छोड़ देते हैं, ऐसे रखते हैं, एंटर करते हैं और इसको भी नो रखते हैं और यहाँ पर एंटर करके लास्ट तक आपको एंटर करना है, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा और माई ऑफिस नाम से आपकी ये कंपनी बन करके तैयार। अब क्या करना है, यहां से काम स्टार्ट होता है हमारा मेन। तो हमारे पास जो है कुर्सी चाहिए, टेबल चाहिए और 2 डेस्कटॉप चाहिए, ठीक है। एक डेल का डेस्कटॉप चाहिए और एक लेनोवो का डेस्कटॉप चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें चाहिए और एक फैन चाहिए और एक AC चाहिए। मान लीजिए ऐसी ही चीजें चाहिए
और ये ऑफिस को खोलने के लिए हमें चाहिए, यानी अपना काम स्टार्ट करते वक्त ही हमें ये चीजें चाहिए। तो आप कहेंगे कि क्या दिक्कत है, आप खरीदिए और परचेज में एंट्री कर लीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं इसकी एंट्री कैसे होगी। तो यहाँ पे जाएंगे ना, तो वी बटन प्रेस करके और परचेज में चले जाएंगे। अब परचेज में यहाँ सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर आता है, लेकिन रुकिए, यहाँ पर नेम ऑफ आइटम, आइटम इनवॉइस मोड में हम हैं, तो यहाँ पर तो वो एंट्री होगी नहीं। तो कहां से होगी एंट्री? जैसे मान लीजिए अगर आप कैश में ही परचेज कर रहे हो, देखिए यहाँ पर कैश, यहाँ पर एक और कंफ्यूजन आपकी दूर होगी। चलिए मान लीजिए कैश में ही परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ कैश लिख दिया, बाकी यहाँ पे डिटेल डाल करके एंटर एंटर कर लीजिएगा। और यहाँ पर आइएगा तो ये GSTIN आपका आएगा, जो भी सप्लायर पार्टी का GSTIN आएगा, एंटर करेंगे और यहाँ पर आएगा परचेज का लेजर। तो यहाँ लगा लीजिएगा परचेज का लेजर। क्या दिक्कत है, आसान तो है। तो ये हो गया परचेज, और यहाँ पे करेंगे अकाउंट और एंटर करेंगे और यहाँ से जाकर के ये परचेज अकाउंट के अंडर में ये आएगा, और यहाँ पे फिलहाल इसको नॉट एप्लीकेबल रख के और एंटर करेंगे और इन सबको एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर परचेज अकाउंट का लेजर बनाते समय हम इसे क्या रखेंगे, कैपिटल गुड्स रखेंगे। क्या रखेंगे, कैपिटल गुड्स, और एंटर कर लेंगे। ये हो गया। अब वो कैपिटल गुड्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले है डेस्कटॉप ऑफ लेनोवो, ठीक है, क्या है, डेस्कटॉप ऑफ लेनोवो। लेकिन अब समझिएगा यहाँ पे ये नेम ऑफ आइटम है, तब तो ये जो है नेम ऑफ आइटम में जाएंगे तब तो ये हम बेचने के लिए ले आ रहे हैं, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो हमें तो क्या चाहिए, ये हम कंपनी के यूज के लिए ले रहे हैं, बेचने के लिए नहीं ले रहे हैं, कंपनी के यूज के लिए ले रहे हैं। यहां पर ये समस्या बढ़ जाती है। तो आपको करना क्या है, ये नेम ऑफ आइटम मोड में नहीं रहना है। तो क्या करना है, यहां पर आपको दिखेगा चेंज मोड वाला ऑप्शन, ये दिख रहा है चेंज मोड, देखिए ना यहाँ पे चेंज मोड आ रहा है। तो ये चेंज मोड पे क्लिक कर देना है। अगर नहीं क्लिक कर सकते तो देखिए इसके नीचे 2 लाइन बनी हुई है, तो आपको कंट्रोल के साथ H प्रेस कर देना ऐसे, और आ जाना है अकाउंटिंग इनवॉइस में। तो अकाउंटिंग इनवॉइस में जैसे आएंगे ना, तो ऊपर आपको वही दिखाई देगा, सप्लायर का इनवॉइस नंबर। तो यहाँ पे डाल दीजिएगा जो सप्लायर ने इनवॉइस नंबर दिया है, एंटर करिएगा। 1 अप्रैल को ये खरीदारी हो रही है। बाकी यहाँ पर एंटर करके नीचे आइएगा, एंटर करके नीचे आइएगा। बाकी GSTIN वगैरह सब पढ़ ही चुका है। अब यहाँ पर एक Alt C करके लेजर बनाना है। तरीका तो आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेजर बनाने के लिए। यहाँ पर क्रिएट पे जाके बना सकते हैं, या यहाँ पर Alt C करके भी बना सकते हैं। अब ये लेजर होगा स्टॉक आइटम का। अब कौन सा स्टॉक आइटम है, ये स्टॉक आइटम नहीं कहेंगे बल्कि इसे फिक्स्ड एसेट कहेंगे। क्या कहेंगे, यहां पर इसका नाम चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका नाम, वो हम उसे एज अ स्टॉक आइटम अब तक ट्रीट कर रहे थे, लेकिन अब जो बनाएंगे ना, इसको हम एज अ फिक्स्ड एसेट लेंगे, क्योंकि ये हमारी कंपनी में एक संपत्ति के तौर पर यूज होगा, यानी ये हमारी कंपनी की संपत्ति बनेगी, ठीक है। तो कैसे होगा, तो यहां से क्रिएट पे जाइए, ये देखिए नेविगेशन की का यूज करके क्रिएट पे गए, एंटर कर दिया। अब देखिए ये जो विंडो है ना, ये बड़ी विंडो है, देख रहे हैं। और लेजर क्रिएशन वाली विंडो जो है ऐसी ही होती है, लेकिन अगर मान लीजिए आप आइटम इनवॉइस मोड में रहते तो यही विंडो छोटी हो जाती और ये स्टॉक आइटम क्रिएशन वाली विंडो बन जाती। कैसे, देखिए यहां पर चेंज मोड पे गए, आइटम इनवॉइस पे गए, एंटर कर दिया। तो अभी यहां पर आए, एंटर करेंगे और एंटर करके इस तरीके से आएंगे, और यहां पर परचेज अकाउंट आ जाएगा। और यहां पर जैसे ही Alt C किया ना, तो देखिए ये विंडो छोटी दिखेगी और यहां पे लिखा होगा स्टॉक आइटम क्रिएशन। जबकि इन द केस ऑफ जो हम बना रहे हैं, तो पहले तो मोड चेंज करते हैं। तो यहां से चेंज मोड पे गए, अकाउंटिंग इनवॉइस किया, एंटर करके नीचे आए, फिर एंटर किया, और यहां पर जैसे आते हैं ना, तो अब Alt C करके बनाते हैं। तो ये देखिए ये विंडो बड़ी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पे लिखते हैं लेनोवो, ये लिखा हमने लेनोवो डेस्कटॉप, DESKTOP, ठीक है, ये कर दिया लेनोवो डेस्कटॉप, और एंटर किया। यहां पर ग्रुप क्या होगा, लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आ रहा है, ओपन है, यहां पे देख सकते हैं। ग्रुप क्या होगा यहां पर, तो ग्रुप रखेंगे ना फिक्स्ड एसेट्स, क्योंकि ये कंपनी की संपत्ति होगी और फिक्स्ड एसेट्स ही होगी, ठीक है। तो यहां पे फिक्स्ड एसेट कर दिया और यहां पर एंटर कर दिया, और GST एप्लीकेबिलिटी में एप्लीकेबल ही रखेंगे, और स्पेसिफाई चाहे तो कर सकते हैं। तो यहां पे स्पेसिफाई कर दिया, और 8 अंकों का जो HSN कोड आता है ना, वो यहां भी आएगा। तो ये 8 अंकों का HSN कोड हो गया। और यहां पे हम डाल देते हैं डेस्कटॉप डाल देते हैं यहां पे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में इसका नेम जो है डेस्कटॉप दे देते हैं, डेस्कटॉप। तो ये डेस्कटॉप दे दिया, एंटर करेंगे, और बाकी स्पेसिफाई यहां पर भी कर सकते हैं आप। तो यहां पे जाके स्पेसिफाई कर दीजिएगा, टैक्सेबल रखिएगा। अच्छा, नॉन GST गुड्स तो ये है नहीं, इस पे तो GST लगेगा ही लगेगा, इसीलिए इसको टैक्सेबल रखेंगे। और इस पर GST कितना लगेगा, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, ज्यादा नहीं लगेगा, 10% लगाते हैं, ठीक है। और ये कैपिटल गुड्स होगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये हो जाएगा कैपिटल गुड्स, और एंटर करेंगे। और बाकी यहां पर चाहे तो एड्रेस वगैरह भर सकते हैं, मैंने स्किप किया है, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। अब यहां पर सीधा अमाउंट में कर्सर चला जाता है हमारा, ठीक है। तो अमाउंट में जाएगा तो लेनोवो का डेस्कटॉप एक ही लिया है, और एक कितने का पड़ा है,
है 40,000 रुपए का पड़ा है, तो ये 40,000 रुपया डाल दिया। फिर यहाँ पर Alt C करके आएंगे, इस बार क्या बनाएंगे, इस बार चेयर बनाएंगे, CHAIR, कितने का चेयर लिया है कुल मिला करके, तो चेयर भी फिक्स्ड एसेट में आएगा और ये भी नॉन जीएसटी तो है नहीं, जीएसटी तो लगेगा ही। और इसमें भी हम चाहे तो स्पेसिफाई कर सकते हैं यहाँ से जाके, और 8 अंकों का HSN कोड डाल लेंगे, तो ये हो गया 6 7 8, तो ये 8 अंकों का HSN कोड हो गया, एंटर किया और यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो ये स्पेसिफाई करेंगे तो अलग से टैक्स रेट, इसमें 5% लगा दिए हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कैपिटल गुड्स होगा, तो ये कैपिटल गुड्स हो गया, बाकी यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। कितने का चेयर लिया गया, तो 3000 का चेयर लिया गया, तो यहाँ पे 3000 रुपया डाल दीजिए, सीधा आप वो अमाउंट डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए कि कुछ और है, टेबल है, तो Alt C करके फिर बनाइए, ये सब जो है कैपिटल गुड्स है आपका, ठीक है। एंटर करेंगे, फिक्स्ड एसेट में आएगा, एंटर करेंगे और यहाँ पे इसको स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, एज पर कंपनी ग्रुप कर दिया है और एंटर कर रहा हूँ, और यहाँ पे भी कैपिटल गुड्स ही आएगा, तो एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट करा लीजिए, तो ये काम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये रेट पूछ रहा है कि टेबल का रेट कितना है, जैसे मैंने स्पेसिफाई नहीं किया ना, तो यहाँ पे ये रेट पे आ जाएगा, तो रेट जो है, टेबल का रेट जो है 1500 रुपए है, कितना है 1500 रुपए, तो ये 1500 डाल दिया। अच्छा यहाँ पे 1500 डाला तो ये परसेंट में आ गया, तो आपको यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पे छोड़ देना है, इसको खाली रखना है, ब्लैंक रखना है, ठीक है। और यहाँ पे सीधा आ जाना है और 1500 रुपए यहाँ डाल देना है आपको, ठीक है। ये डाल दिया 1500, तो ये हो गया। इसी तरीके से नीचे और भी एंट्रीज कर सकते हैं, मान लीजिए कि अगर जो है डेल का डेस्कटॉप है, तो यहाँ पे डेल कर देंगे, यहाँ लिख दिया डेल और एंटर करेंगे, फिक्स्ड एसेट में ही जाएगा, एंटर करेंगे और इसको भी वही रखते हैं और यहाँ पे कैपिटल गुड्स रखिएगा, ये रख करके एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। और यहाँ पे डेल का डेस्कटॉप जो है ये 30,000 का रहा था, तो ये 30,000 रुपए यहाँ डाल दीजिए। बाकी यहाँ पर CGST SGST आएगा, तो CGST लगाइए, एंटर करिए, इसका ग्रुप रहेगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ से ड्यूटीज एंड टैक्सेस कर लीजिएगा और यहाँ पे GST कर लीजिएगा और यहाँ पे ये आएगा CGST, ठीक है। सेम स्टेट का मामला होता है तो CGST SGST आता है, नहीं तो IGST आता है। एंटर किया तो देखिए यहाँ पे GST भी कैलकुलेट हो गया और यहाँ पे अब SGST लगा दीजिए, तो ये SGST हो जाएगा, एंटर करिएगा और यहाँ पे GST रख करके एंटर करिएगा और यहाँ पे SGST करिएगा, एंटर करिएगा और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग करके एंटर कर लीजिएगा, तो ये हो गया। तो देख रहे हैं GST भी आ गया और सारी चीजें भी आ गई। और अब यहाँ पर यहाँ पे लिखिएगा कैपिटल गुड्स GOODS परचेज्ड विथ कैश रुपीज, अब सब मिला करके कितना रुपया हुआ है 82,430 रुपए। हमने कोई फंड रिसीव नहीं कराया था कंपनी में, तो 82,430 रुपए यहां पर हम डाल देंगे और एंटर कर देंगे, इसको एक्सेप्ट कराएंगे। तो बिल हमारा देखना है, तो बाहर आने के लिए हमें एस्केप बटन प्रेस करना है, बाहर आ गए और यहां पर एक बार K प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे और ऑल्ट के साथ P प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, I बटन प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये बिल आपका है। तो बिल देख लीजिए अपना, इस पे GST टैक्स रेट भी आया हुआ है, बाकी अमाउंट भी आया हुआ है, सारी चीजें यहाँ पर आई हुई है, ठीक है। और ये कंपनी के लिए कैपिटल है, कैपिटल कहेंगे इसे, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, इसे स्टॉक आइटम नहीं बल्कि कैपिटल कहेंगे कंपनी का। और यहां से बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद क्या करना है हमें, बाहर आने के बाद एक चीज देखना है, बैलेंस शीट में चलेंगे, B प्रेस करेंगे, बैलेंस शीट में आएंगे, तो आप देखेंगे ना, तो यहाँ फिक्स्ड एसेट में ये आएगा, देखिए ये फिक्स्ड एसेट में आया हुआ है, बाकी ये तो टैक्स लगा हुआ है, करंट लायबिलिटी ये टैक्स है आपका, ठीक है। तो ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये सब फिक्स्ड एसेट है, 74,500 का फिक्स्ड एसेट है। आप देखिए ये बिल में जो GST लगा हुआ है वो कितना लगा हुआ है, आप देखेंगे तो 3,000 जो है 65 रुपए यहाँ पे है और बाकी यहाँ पर कितना है नीचे 3,000 रुपए, दोनों बराबर ही लगा हुआ है। तो अगर आप ऐड करते हैं, अगर आप इसको ऐड करवाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम ऐड करके देखें, अगर आप देखना चाहें तो वैसे तो सब कुछ सही है, आपको पता ही है, अगर आप ऐड करना चाहें तो 40,000 रुपए ये हो गया, तो ये हो गया 40,000 और 40,000 में कितना ऐड करना है 3,000 ऐड करना है, तो 3,000 ऐड करेंगे तो 43,000 हो जाएगा और 3,000 के बाद 1,500 ऐड करना है, तो 1,500 ऐड करेंगे तो उसके बाद कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 44,500। और उसके बाद आप देखेंगे डेल का जो है डेस्कटॉप भी है, तो वो भी 30,000 रुपए का है, तो प्लस का निशान लगाइए और यहाँ पे 30,000 कर दीजिए, तो 30,000 करेंगे तो कुल मिलाकर 74,500 हो गया। और बाकी का तो 39,65 रुपए ये तो टैक्स लगा हुआ है ना, तो 74,500 में ये देखिए 74,500 हो गया ये, और 74,500 में 39,65, तो 39,65 और 39,65 ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7930, ठीक है, 7930 रुपए आएगा। अब जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर 82,430 आ जाएगा। तो एकदम करेक्ट है, आसान है और बैलेंस शीट में भी इसका हमने दिखाया कि क्या रहा, ठीक है।